पवन सिंह को लेकर बेहद चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है। पवन सिंह और उनकी मां को लेकर के, जैसे कि आपको पता है, पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी में रहते हुए। लेकिन एक तरफ मनोज तिवारी बोले थे कि हम पवन सिंह को मना लेंगे, वापसी कर लेंगे घर पे, यानी नामांकन नहीं लेंगे पवन सिंह। लेकिन पवन सिंह ने कहा कि हम अपनी मां की ख्वाहिश पूरा करने के लिए काराकाट से चुनाव लड़ेंगे और नामांकन भी करवा लिया पवन सिंह। लेकिन अभी जो खबर निकल के सामने आ रही है ना, वह बेहद चौंकाने वाली है, बेहद चौंकाने वाली। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। क्या पवन सिंह वाकई डर गए? बीजेपी साम दाम दंड भेद सब चला रही है। क्या बीजेपी के आगे सब गोल हैं? सबके सब देखिए, बीजेपी से विरोध करना ही गलत बात है। पश्चिमी चंपारण में मनीष कश्यप भी बीजेपी से विरोध करके गलत कर रहे थे, लेकिन देर सही दुरुस्त सही बीजेपी में शामिल हो गया, बहुत अच्छे कार्य किए। पवन सिंह भी काराकाट में बीजेपी से विरोध करके बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। लेकिन प्रतीत ऐसा हो रहा है कि पवन सिंह अब अपना नामांकन वापस ले लेंगे। बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक, क्योंकि बेहद जानकारी वाला यह खबर है, जानना सबको बेहद जरूरी है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फटाफट अंदाज में बताने की कोशिश करते हैं कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एक नई ट्विस्ट आ गई है। प्रत्येक दिन एक नया नया ट्विस्ट सामने निकल के आ रहा है काराकाट से। अभी के डेट में पूरे बिहार में काराकाट एकदम हॉट सीट बना हुआ है। लोकसभा क्षेत्र में हॉट सीट बना हुआ है। पूरे भारत के अंदर में, बिहार छोड़िए, पूरे भारत में हॉट सीट के रूप में काराकाट लोकसभा क्षेत्र को देखा जा रहा है। मनीष कश्यप तो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन पवन सिंह को लेकर झोल झाल चल रहा था। लेकिन अभी जो खबर सामने निकल के आ रही है बेहद चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि पवन सिंह ने कहा था कि हम अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे, किसी भी सूरत में चुनाव लड़ेंगे, जैसे कि मनीष कश्यप बोले थे। लेकिन मनीष कश्यप भी बीजेपी में शामिल हुए और चुनाव से अपना कहानी अलग कर लिया। पवन सिंह भी वही बात बोल रहे हैं। पवन सिंह नॉमिनेशन करवा लिया, लेकिन अभी जो खबर सामने निकल के आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है कि पवन सिंह के ऊपर दबाव तो बन ही रहा है कि आपको बीजेपी से निष्कासित कर दिया जाएगा अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो लग रहा है कि पवन सिंह अब समझ चुके हैं, देर सही दुरुस्त सही, और फिर से अपना जो नामांकन है वापस लेने वाले हैं। क्यों? ऐसे ही नहीं कह रहे हैं हम। पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी, जो कि काराकाट से निर्दलीय नामांकन करवा ली है, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। नामांकन प्रतिमा देवी काराकाट से निर्दलीय अपना नामांकन करवा ली है, बेहद चौंकाने वाली खबर है। एक तरफ पवन सिंह भी वहां से नामांकन करवा चुके हैं, उनकी मां भी नामांकन करवा ली वहां से। कितनी बड़ी ट्विस्ट है। अब अंदाजा ये है कि अब पवन सिंह अपना नामांकन वापस लेंगे और बैकफुट के लिए अपनी मां को चुनावी मैदान में रखेंगे, यानी प्रतिमा देवी, जो कि पवन सिंह की मां है। भाई, राजनीतिक क्या है क्या नहीं है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक गला फाड़ फाड़ के पवन सिंह चिल्ला रहे थे काराकाट में कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, नामांकन भी करवा लिए। लेकिन एकाएक चुनाव में कुछ ज्यादा समय नहीं है, 25 मई को चुनाव है बिहार में, और इसके पहले नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया जारी हो चुकी है और पवन सिंह नामांकन वापस ले लेंगे। ऐसा तो खबर निकल के सामने नहीं आया है अभी कि पवन सिंह नामांकन वापस लेंगे। लेकिन प्रतिमा देवी, जो कि उनकी मां है, उनका नामांकन हो गया है निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में काराकाट से। एक ही क्षेत्र से मां और बेटा दोनों तो लड़ेंगे नहीं, क्लियर बात है। इसका मतलब यही है कि पवन सिंह का घर वापसी हो चुका है, बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि पवन सिंह को भी कहीं ना कहीं डर है कि अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी में हमारी कोई साख नहीं रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए हम बीजेपी से अलग हो जाएंगे। क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता ऐसा बोल भी चुके हैं। और एक तरफ मनीष कश्यप ने भी कहा था कि अगर बीजेपी हमसे बोलती है तो हम उपेंद्र कुशवाहा के सपोर्ट में काराकाट में जाएंगे और चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। अब कहीं ना कहीं पवन सिंह को यह भी दिख रहा है कि जो हमारे चहीते हैं वो भी हमारे खिलाफ हो जाएंगे, जिसके वजह से पवन सिंह अपना चुनाव अलग करने वाले हैं, यानी कि नॉमिनेशन वापस लेने वाले हैं और चुनावी मैदान छोड़ने वाले हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबको तो ये समझ में जरूर आ रहा है ना कि बीजेपी से विरोध करके कोई जीत नहीं पाएगा।
क्योंकि अभी के सबसे बड़ी पार्टी कोई है भारत के अंदर तो बीजेपी है, और राष्ट्रवादी पार्टी भी बीजेपी है। इसलिए सबको पता है कि हीरो होना अलग की बात है और नेता बनना अलग की बात है। अगर आप ऐसे भी हमने बहुत बार कह चुका है ना कि बीजेपी के विरोध करके काराकाट से पवन सिंह नहीं जीत पाएंगे, तो इससे अच्छा है अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचा लें। अब पवन सिंह बीजेपी में दोबारा से शामिल हो जाए और आगे भविष्य के लिए अपना सीट कायम रखे वहां पे, कि भविष्य में भी सीट मिल सके, लोकसभा ना सही विधानसभा सही कहीं सीट मिल जाए। इसलिए बीजेपी से विरोध करना कहीं भी सही नहीं है। तो चलिए, पवन सिंह लग रहा है कि अब सही करेंगे और अपना नामांकन वापस लेंगे और उनकी मां काराकाट से चुनाव लड़ेगी। देखिए, फिल्मी स्टाइल में सब कार्यक्रम हो रहा है, पूरा का पूरा जो फिल्मी स्टाइल होता है ना, वैसे ही सारा का सारा कार्यक्रम हो रहा है काराकाट के अंदर में। चलिए, जो भी सही, जैसे भी सही, कम से कम बीजेपी के विरोधी से तो वापस हो रहे हैं ना, यानी विरोधाभास तो नहीं करेंगे। अब समझ में आ गया है पवन सिंह को कि हीरो में और नेता में बहुत का फर्क होता है। लोग इकट्ठा हो रहे हैं पवन सिंह को देखने के लिए, लेकिन वोट देने के लिए नहीं। ये समझना होगा, हमने कई बार कहा है, हमारी बात परफेक्ट भी साबित हो रही है। पवन सिंह को यह बात समझ में आ गया, अब नामांकन वापस लेंगे और अपनी मां का नामांकन करवा चुके हैं काराकाट से। चलिए, जो हमारे पास खबर था, जो सामने निकल के आया था, वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश किया है। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।